Good evening, सत श्री अकाल. Yes, I am visible, गौरी. Good evening, सत श्री अकाल. केम छो मेरे प्यारे बच्चों. This is Professor शुभम राजेश देवकिशन जगन्नाथ अंजीराम जी जोशी. In short, मेरा नाम है प्रोफेसर शुभम राजेश जोशी. आप मुझे बम सर, जोशी सर, बम्ब्या, बमुड़ी सर के नाम से भी जानने लग जाओगे. We are going to start off with economics. तो अपने अपने कुर्सी की पेटी बांध लो. अपने अपने क्या बांधोगे? और कुर्सी की पेटी बांधोगे ना. कुर्सी की पेटी बांध लो और एक नई जर्नी के लिए शुरू हो जाओ. गाड़ी का गियर फोर्थ आ चुका है. एक्सेलरेटर पे पैर है. गाड़ी व्रुम व्रुम कर रही है और हम सक्सेसफुल बनने के राह पे निकल पड़े हैं. एवरीवन, आई I'm a teacher from past 5 years. मैं national level faculty हूँ for law. मैं national level faculty हूँ for management and मैं economics पढ़ा रहा हूँ 11th 12th CS and CMA के बच्चों को पिछले 5 सालों से. So ये रही मेरी introduction. आज हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को किस प्रकार शुरू करना है. अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितने बच्चों का इकोनॉमिक्स हो चुका है. मतलब मेरे को पहले बेसिक आइडिया जानना है कि आपका इकोनॉमिक्स कितना और कहां तक हुआ है. फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग इस महाशय को क्यों देख रहे हैं. जोश है या नहीं है आप लोगों के अंदर? कहाँ है आपका जोश? मैं आपको इस मैसेज, इस फोन के ऊपर आपके मैसेजेस पढ़ूंगा और आपको रिप्लाई देना शुरू करूंगा. सो एवरीवन, बताओ बताओ बताओ, इकोनॉमिक्स कहां तक हुआ है आप लोगों का? उधर चैटिंग, उधर न टाइप करके बोलना रहता है. पता है ना? पता है ना? अरे बच्चों, अच्छा चलो, आप लोग नहीं बताओगे? कोई बोलेगा, कोई बोलेगा, कोई समझाएगा मुझे इकोनॉमिक्स कहां तक हुआ है? चलो, मुझे लगता है कोई कुछ नहीं बताना चाहता है. तो एवरीवन, मैं आपको ऑसमनेस और इकोनॉमिक्स जरूरी क्यों है इसके एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल पे लेके जाने वाला हूं. आई होप आप लोग सुन रहे हो. क्या मैं सुनाई तो दे रहा हूं या वो भी नहीं हो रहा? क्या मैं आपकी नजरों में हूं? दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं? बच्चों, मुझे नहीं समझेगा जब तक आप रिप्लाई नहीं करोगे. प्लीज रिप्लाई करा माला. फास्ट 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 फास्ट. ओके, मतलब आप लोगों ने रिप्लाई कर दिया है ऐसा मुझे किसी का मैसेज आया है. रिफ्रेश करो, रिफ्रेश. जस्ट गिव मी अ मिनट एवरीवन, आई विल रिफ्रेश इट. ओके, मैं रिफ्रेश कर रहा हूं. जस्ट गिव मी अ मिनट एवरीवन. 1 2 3 गो. यस, नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन द लिंक. आई एम सो सॉरी, पहले दिन ही ऐसा होना था. माय गॉड. हेलो सर, गुड इवनिंग. ओके, गुड इवनिंग. डिमांड चैप्टर कंप्लीटेड. डिमांड चैप्टर, डिमांड एनालिसिस हुआ है बस. हाँ सर, डिमांड एनालिसिस हुआ है. एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड चैप्टर. सर कोई चैट्स नहीं दिख रहे. सर को चैट्स नहीं दिख रहे शायद. हाँ, अब दिखने लग गए मुझे. सब दिखने लग गया. हाँ सर, यू आर ऑडिबल. व्हाट्सएप करो कोई तो. हाँ हाँ हाँ. ओके एवरीवन, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आज एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को जानेंगे और कल से इसी समय इसी जगह हम लोग धूम मचाएंगे. अब
अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हम लोग चलिए शुरू करते हैं आज का खेल। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी उतना ही है जितना आपका सांस लेना। अच्छा, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। यह है आप, दिस इज यू, दिस इज यू एंड दिस इज योर फ्रेंड। यह हो आप और यह है आपके मित्र। आपने आपके मित्र के साथ प्लान बनाया गोवा जाने का। क्या प्लान बनाया? गोवा जाने का प्लान बनाया। अब प्लान तो बनाया, ये देखो गोवा, सुंदर सा बीच, आफ्टर कोविड-19 हम लोग गोवा जाएंगे ऐसा सपना देखा था। गोवा का प्लान तो बनाया, पर आपके पास एक चीज नहीं थी एंड दैट वाज पैसा। तो आपने आपके मित्र को बोला पैसा लाया। आपका दोस्त बोलता है हाँ मेरे भाई पैसा लेके आया हूं, ये देखो। अच्छा, आपका दोस्त आपका दोस्त आपका दोस्त आपका दोस्त लेके आता है 10,000 रुपया। कितना लेके आया? 10,000 रुपया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ट्रिप पे जाने का प्लान किया और पैसा लाया कितना? 10,000 रुपया। अब आपके सपने हैं बहुत बड़े, आपके सपने हैं बहुत बड़े, बट पैसे हैं इतने। सपने बड़े, पैसे हैं इतने। आपने लिस्ट बनाया कि हमको गोवा जाके करना क्या है। करेक्ट? गोवा जाके हमारा प्लान था, ये देखो, हम लोग जाएंगे सपना, जूम कार करेंगे, प्राइवेट कार में जाएंगे, जूम कार करेंगे, प्राइवेट कार में जाएंगे। अब 10,000 रुपए में अगर कार आपने ले ली तो बाकी के पैसे का क्या करोगे? पैसा बचेगा ही नहीं। ठीक है, अब आपने आपके दोस्त को बोला कि देख यार मुझे ना बीच व्यू वाला रिजॉर्ट मांगता है, बीच व्यू वाले रिजॉर्ट में ही रुकेंगे, दूसरा किधर भी रुकने का नहीं है। खिड़की खोला समुंदर, नीचे उतरे समंदर, रात में सोए समंदर। बीच व्यू रिजॉर्ट भी चाहिए। पैसा कितना है? 10,000। जूम कार कैंसिल कर दी, अब सोचा बीच व्यू रिजॉर्ट लेंगे। अब एक दिन का भाड़ा बीच व्यू रिजॉर्ट का है 7,000 रुपया। आपका सपना है, अब ब्रेक नहीं होगी यश, आपका सपना है कि आप उस बीच व्यू रिजॉर्ट पे रुको कम से कम 4 दिन। अब 7,000 रुपए एक दिन का है तो कहां से रुकोगे? तो वो भी कैंसिल हो गया। फिर आपने दोस्त को बोला कि देख भाई मेरे को ना वाटर स्पोर्ट्स खेलने का है। मेरे को क्या खेलने का है? वाटर स्पोर्ट्स खेलने का है। वाटर स्पोर्ट्स के लिए पैसा चाहिए। वाटर स्पोर्ट्स कौन से? ये देखो, सारे वाटर स्पोर्ट्स करने के मेरे को, सर्फिंग करना है, बोटिंग करने का है, वो स्पीड बोट भगाने का है, उसमें बूमरैंग बनाने का है, बोट में लटक के पैराशूट पे करने का है। ये सब मेरा सपना है। ये तो कर सकते हैं ना? हाँ करेंगे। तो एक काम करते हैं, बस पकड़ के जाते हैं और सादे रूम में रुकते, जिसका भाड़ा दिन का 500 रुपया है। तू और मैं ही तो है, एक दूसरे का सहारा, अलग अलग रूम में। उसके बाद वाटर स्पोर्ट्स का खर्चा कितना है? रोज अगर एक स्पोर्ट किया तो दोनों का मिला के कम से कम ले दे के पूरा 4 दिन का हो जाएगा अपना लगभग 4,000 रुपया। तो उतना मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद अब गोवा गए हैं तो वेरियस काइंड ऑफ जूसेस पीने हैं हमें, सस्ते वाले। अब जूस मतलब गोवा में फ्रूट जूस की बात कर रहा हूं। आप लोग 21 साल के नीचे हो तो आप लोग सिर्फ यही जूस पी सकते हो, है ना? यस नो, यस नो। हाँ, इसके अलावा कोई जूस पीना है? नहीं। आपके सपने थे बहुत सारे, पैसा था कम। एवरीवन, द वांट्स आर मेनी बट रिसोर्सेस टू फुलफिल द वांट्स आर लेस। इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे रिसोर्स यानी एक ही रिसोर्स है और वो है पैसा। अगर पैसा कम है, अगर पैसा कम है तो आपकी सारी वांट्स आप फुलफिल नहीं कर सकते। अगर पैसा ज्यादा है तो आपकी वांट्स भी बढ़ने लगेगी। यस नो एवरीवन, दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज। हम लोगों ने पैसे का मैनेजमेंट किया। मैनेजमेंट ऑफ मनी इज नथिंग बट इकोनॉमिक्स।
इसी के साथ हम लोग इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे और हम लोग ऐसे ही ऑसम ऑसम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एग्जांपल्स देखेंगे। क्या आप लोग मेरे साथ हो यहां पे? क्या आप लोग मेरे साथ हो यहां पे? जूस पी लिया सस्ते वाला, ट्रिप पे घूम लिया सस्ते वाला, वंट्स अनलिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड। इस एग्जांपल में हमारे रिसोर्स है। अच्छा, काफी आगे बढ़ चुके हैं बच्चे, जैसे कि तू ना अनुराग, अनुराग मिलना पड़ेगा आपसे प्राइवेटली। अच्छा, अब मैं कुछ ग्राउंड रूल सेट कर दूं। यह है इकोनॉमिक्स और यह है मेरा टीचिंग। हम लोग ऐसे ही येड़े पागल एग्जांपल्स देखने वाले हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही होगा कि हमें कंसेप्ट समझनी है। हमारा ऑब्जेक्ट एक ही होगा कि हमें कंसेप्ट समझना है और रियल लाइफ में उसका इस्तेमाल करना है। सर सीए नहीं बने तो, सीए नहीं बने तो चलेगा, बट कंसेप्ट का रियल लाइफ में इस्तेमाल करना आना चाहिए हमें। ठीक है? सो एवरीवन, अब जैसे कि आप लोगों ने मुझे बताया कि आप लोगों ने डिमांड तक पढ़ा है, तो आज मैं आपको इंट्रोडक्टरी ऑफर की तरह एक दो तीन एग्जांपल बताऊंगा। सबकी नजरें स्क्रीन पे गड़ी रहे और अब एक व्हाइट ब्लैंक स्पेस को देखना शुरू करो। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताने जा रहा हूं। यह है एग्जांपल डिमांड और सप्लाई का। आप लोगों ने डिमांड पढ़ा है, वेरी गुड, थम्स अप। आप लोगों ने सप्लाई नहीं पढ़ा, वेरी गुड, इट्स ओके। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम लोग इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली क्यों पढ़ते हैं। ठीक है? ये है एक ग्राफ, ये है एक ग्राफ। ये ग्राफ मैं बना रहा हूं एक कंपनी जिसका नाम है मैगी। मैगी ने अपने पैर भारतीय मार्केट के अंदर गाड़ दिए। जब मैगी इंडिया में लॉन्च हुआ तो मैगी ने बहुत धूम मचाई, ऐसा ऊपर 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 जा रहा था। एक पॉइंट आया जब मैगी ने कमाई जो है ऊपर के बजाय फ्लैट कर दी, यानी ऐसा सीधा 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 सीधा। अब फ्लैट होने के पीछे कारण भी बहुत है। पहले जब मैगी आया तो उसके कंपटीशन में एक ही था, कौन था? टॉप रेमन नूडल्स, निसान का टॉप रेमन नूडल्स। मैगी का प्रोडक्ट है। मैगी इज अ बच्चा ऑफ नेस्ले। मैगी बच्चा है नेस्ले का। अब क्या आपको पता है नेस्ले, नेस्ले ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे सेकेंड नंबर पे आता है इन प्रोड्यूसिंग डेयरी प्रोडक्ट्स। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी दैट यू हैव एवर सीन अक्रॉस द ग्लोब। बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, चॉकलेट, बेबी फूड, ये वो डेयरी प्रोडक्ट्स सब। अब हुआ ये था 2011 में, हुआ ये था कि 2011 में मैगी ने देखा, मैगी के ऊपर लग गया बैन। 2011 में क्या हुआ? 2011 में मैगी पे लगा बैन। अब आप में से कोई ये बता सकता है कि ये बैन मैगी के ऊपर क्यों लगा? किसी को याद है? किसी को पता है? लेड का कंटेंट ओके, अथर्व? बिकॉज ऑफ मसाला, मसाला श्रेयस, मसाले, लेड है करके बोला था, लेड की वजह से। वेरी गुड। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो। हाँ, नेस्ले दुनिया में इतने ऊपर नंबर पे, और बैन जो लगा वो लगा मोनोसोडियम
ग्लूटामेट करके एक केमिकल होता है, ये केमिकल का जो परसेंटेज था वो कुछ 0.15% से ज्यादा था, ऐसा कुछ तो था, ठीक है। अब मैगी पे लगा बैन, बट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। हमारा काम क्या है, हमारा काम यह है सीए बनने के बाद समाज सेवा नहीं, बिजनेस को ऊपर लेके जाना है ताकि हमारे बैंक में भी पैसा आए। अब हम लोग इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं, सब लोग ध्यान पे दो। ये वो हुआ, सब सब मैं सब चीज को मानता हूं, लेड कंटेंट बढ़ा, ये बढ़ा, वो बढ़ा, सब मानता हूं, सब मानता हूं। अब मुझे बात बता, दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी अपने ऊपर दुनिया के सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री के अंदर इतना बड़ा धब्बा लगने देगी? हाँ देगी ना, क्यों नहीं देगी। बैन लगने के पहले मैगी के एक शेयर की प्राइस, ये एग्जाम्पल है, नाट्य रूपांतर है, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये एनालिसिस मेरा है, मेरा, ठीक है। एक शेयर की प्राइस थी रुपीस, एग्जाम्पल है, मान लो 100 रुपया बैन लगने के पहले। अब जैसे ही मालूम पड़ा ऐसा हुआ है, आपको तो हमारा इंडिया पता ही है, हर न्यूज चैनल में टेबल ठोक रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, मैगी में ये है मिला, उसमें वो मिला, ये विदेशी कंपनियां ऐसी, ये वो। अच्छा, मैगी का रेट क्यों हुआ? क्योंकि सनफिस्ट यूपी नूडल्स आ गया था, पतंजलि के नूडल्स आ गए थे, काफी सारे नूडल्स, चिंग्स वगैरह सब आ गया था मार्केट के अंदर। अब मैगी कमाएगा कैसे यार? ऊपर जाना है ना, ऊपर जाने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। बैन लगने के पहले एक शेयर का प्राइस था ₹100। अब जैसे ही ये मार्केट में बात फैलने लगी, शेयर का प्राइस हो गया ₹95, फिर हो गया ₹90। अब ये हो आपके पास 100 रुपए का एक शेयर है मैगी का, आपने व्हाट्सएप पे पढ़ा, आपने न्यूज चैनल में देखा कि भारत सरकार मैगी के ऊपर बैन लगाने वाली है, लोगों ने बोला अमिताभ बच्चन को जेल में डालो, माधुरी दीक्षित को जेल में डालो, ये करो वो करो, बहुत कुछ अफवाहें फैलने लगी। टेबल पे द नेशन वांट्स टू नो हुआ। उसके बाद एक हफ्ते के बाद सब शांत, सब ठंडा, दिस इज आवर कंट्री, ये होता है और ये होता रहेगा। नया टॉपिक मिल गया, नए टॉपिक पे भिड़ गए लोग, बट मैगी नए टॉपिक पे भिड़ा नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट वाइज मैगी के ऊपर बैन लगाया। आखिरी स्टेट जिसने अपने आप पे मैगी के ऊपर बैन लगाया था वो था कर्नाटका। लास्ट स्टेट टू पुट बैन ऑन मैगी वाज कर्नाटका। कर्नाटका में बैन लगने के टाइम पे शेयर का प्राइस हो गया था मान लो 50। अब ये जो प्राइस रेंज है, मैगी ने क्या बोला, नेस्ले ने क्या बोला, आप लोग एक काम करो, मार्केट में अगर 90 का बिक रहा है ना, हमको शेयर दे दो, हम लोग 92 रुपीज में खरीद लेंगे, आपका नुकसान नहीं होगा। अब आप क्या सोचोगे, 50, 10, 20 होने से तो अच्छा है 92 में बेच दूं। किधर 50 रुपए का नुकसान हो, किधर 8 रुपए का नुकसान, बेटर क्या है 8 रुपए का नुकसान, 50 का नुकसान नको बाबा। अब शुरू होता है एक खेल, एक गेम, जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेइंग विद द माइंड्स ऑफ कस्टमर एंड कंज्यूमर, कंज्यूमर थ्योरी, कंज्यूमर बिहेवियर। बैन लग गया, सब शांत हो गया। अब बिग बाजार, डीमार्ट में मैगी नहीं, किराने वाले के पास मैगी नहीं। मैगी ने, नेस्ले ने एक कैंपेन शुरू किया इनडायरेक्टली। ये कैंपेन कैसा था, ध्यान से सुनो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऐसा एक कोई तो फोटो शेयर होगा, वो मीम्स के पेज होते हैं ना, वैसा ही कोई तो भी एक फोटो शेयर करेगा। किसी के कपाट को खोला तो उसमें मैगी भरा पड़ा है। कोई पर्सन हिमालय के पर्वत पे है, हाथ में मैगी का बोल है, उसके अंदर ककड़ी, मटर, प्याज वगैरह डाला, स्टीम निकल रही है। आप घर पे खा रहे हो भिंडी की सब्जी रोटी, आप घर पे खा रहे हो करेला, आप घर पे खा रहे हो लौकी की सब्जी। आप सोचते हो यार कितना टाइम हो गया मैगी खा के, ये सनफिश यिप्पी नूडल्स में वो मजा नहीं, ये चिंग्स में मजा नहीं है, पतंजलि में मजा नहीं, मैगी मैगी है। आपके मन में ऐसे पोस्ट, ऐसे मीम्स देख देख के आपके मन में एक प्रकार का डिमांड जनरेट होने लगा।
ये डिमांड बहुत हाई लेवल पे बढ़ने लग गया, बट मैगी के साइड से कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ नहीं। ये कैंपेन काफी टाइम तक चला इनडायरेक्टली, फिर एक दिन अचानक एक ऐड आया यूट्यूब के ऊपर। एक लेडी, एक औरत है, वो बालकनी में खड़ी है और बाहर अंधेरा है। वो अपने बच्चे को बोलती है, मेरी मां मुझे मैगी खिलाती थी, मेरी नानी मेरी मां को मैगी खिलाती थी, मेरी मैगी ऐसा कर नहीं सकती। मैगी ने अपने आप को लॉन्च किया। बच्चों, जब मैगी ने अपने आप को लॉन्च किया, सब लोग भूल गए थे कि मैगी के अंदर कितना एमएसजी है, क्या है क्या नहीं। मैगी ने जब अपने आप को लॉन्च किया तो मैगी ने ओल्ड प्राइस जो था वो था ₹10, और जो न्यू प्राइस के साथ लॉन्च किया अपने आप को वो था ₹12। जो हमारा सपना था कि हम लोग किधर गए ऊपर जाएंगे, वो सपना अब साकार हो गया। अब यहाँ पे अगर पैरेलली चलते हैं तो भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं, बट इस लेवल पे हमको आगे नहीं बढ़ना। हम ऊपर जाएंगे, ऊपर बढ़ के आगे बढ़ेंगे। एवरीवन, 10 का मैगी 12 का हुआ, मैगी वापस आई, मैगी अपने प्रोडक्ट बेच रही है। मैगी ने बहुत सारे नए नए फ्लेवर निकाले और बेचना शुरू किया। आज ये 12 रुपए का पैकेट 11 रुपए का मिलता है। आपके मन में डिमांड जनरेट की, सप्लाई बहुत सारा बनाया, जब तक बंद था सप्लाई बनता गया और अपने आप को ही लॉन्च किया 12 रुपए में, 2 रुपए का प्रॉफिट। आप सब कस्टमर हो, आप सब कंज्यूमर हो, आपके मन में डिमांड जनरेट हुई। बहुत सारे बच्चे अभी ये वीडियो देखते देखते भी सोच रहे कि कब मैं मैगी खाऊंगा। दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज। क्या ये सबको समझा क्या रे बच्चों? सबको समझा क्या रे बच्चों? सबको सब कुछ समझा क्या? सब कुछ समझा क्या? सबको सब कुछ समझा क्या? क्या क्या क्या? हाँ, आवाज ब्रेक होगी ना, अब ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है माइक में, बट डोंट वरी। कंसेप्ट समझा क्या? एम आई क्रिस्टल क्लियर? आपको क्रिस्टल क्लियर क्या होता है लेक्चर खत्म होने के बाद अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे दिख जाएगा। एक और स्टोरी बताता हूं मैं आपको, किस तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर को देखते हुए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए और किस प्रकार कोक के बम पे लात मार के हम लोगों ने कोको कोला को इंडिया से बाहर निकाला। पेप्सी गेट पे खड़ा था, गेट कब खुलेगा, बट उसने देखा कोक बाहर निकल गया, उनके बम पे लात मार के बाहर निकाला। अब हम कैसे अंदर जाएंगे? पेप्सी को गेट पे से ही बाहर हकाल दिया था। सब लोग इंटरेस्टेड है सुनने के लिए? हाँ, शिनचान बोलो, कुछ भी बोलो। मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सोल्यूशन। अब मेरी आवाज ब्रेक नहीं होगी, मोस्ट प्रोबेबली बैटरी चेंज कर दी है मैंने। अब हम लोग दूसरी कहानी सुनेंगे, अगर आपकी परमिशन हो तो। परमिशन है? देखो, आज का एक दिन हम लोग ऐसे ही एक दूसरे को समझेंगे। आपको यह समझना जरूरी है कि हम पढ़ क्यों रहे। आपको यह समझा बच्चों, ये जो प्लानिंग किया था इसके पीछे कोई ना कोई बैठा होगा, कमाया 2 रुपए का प्रॉफिट, बनाया ना येड़ा। कितनी पॉपुलेशन है अपनी? 135 करोड़ की पॉपुलेशन है।
135 करोड़ की जनसंख्या, उसके अंदर से मैगी खाने वाले कम से कम 50 करोड़ लोग रहेंगे। 50 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज, सीधा सीधा हिसाब है, आपको कितना पैसा मिला बताओ जरा। शाणपणा करते क्या रे शाणे लोग, शाणे शाणे शाणे। मेरे बाल ना जुल्फे मेरी बिखर रही है, मुझे जुल्फे सुधारने का मौका दो। लूट लिया हमको इन गोलों ने, गुरु गुरु गोलू ने, नी 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 नी। 21 दिन में पैसा डबल बच्चों, 21 दिन में पैसा डबल। हम लोगों ने मैगी खाया, मैगी खाना कहाँ बंद किया, प्रॉफिट कमा लिया, 10 का 11, 11 में बेच रहे, अभी भी प्रॉफिट कमा रहे। चलो अभी हम लोग देखते हैं कि कोका कोला, कोका कोला, कोका कोला के बमुड़ी पे लात पड़ी, किसने दी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एक सेकेंड ना बच्चों, आई नो राइट, आई एम ऑसम, आई नो आई एम ऑसम, आई नो आई एम ऑसम। चलो बस तारीफ बहुत हो गई, ध्यान दो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सन 1967 से 70 के बीच में, ईयर मुझे याद नहीं है, कहानी मुझे पता है, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थ डेट याद नहीं होता, तो ये सारी चीजें कैसे याद रखूंगा मैं? मेन क्या है बाबूजी? मेन ये है, कंसेप्ट समझना। द गवर्नमेंट वॉज ऑफ इंदिरा गांधी। ऑल्सो नोन एज आयरन लेडी ऑफ आवर कंट्री। इंदिरा गांधी ने एक सर्वे किया। सर्वे में उन्होंने देखा कि छोटे छोटे गांव में पीने को पानी नहीं है, बट कोको कोला की बाटलियां बिक रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो टाइम पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो टाइम पे एक सपना था। सपना ये था कि हम लोग बनेंगे आत्मनिर्भर। वो टाइम से हमारा सपना है, ठीक है। अब ये सपना पूरा करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग सब गवर्नमेंट ही सब लोग कंट्रोल करें, बाकी पूरी दुनिया, बाकी पूरी दुनिया जाए भाड़ में। विदेशियों से तो डर लगता है, विदेशियों ने तो हम लोग को 2 साल तक लूटा, 200 साल तक लूटा, अब विदेशियों को लूटने नहीं देंगे। तो जब उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने देखा कि गरीब आदमी के पास पानी नहीं है स्वच्छ पीने का, बट कोक की बोतल है गांव में। इंदिरा गांधी ने बोला कोक को कि कोको कोला इधर इधर। कोक ने बोला यस। इंदिरा गांधी ने बोला ये तेरी कंपनी हम अक्वायर करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें 51% शेयर होल्डिंग होगा, मंजूर है। कोक ने बोला कि अगर मैंने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर हमने ये दे दिया चलाने के लिए, तो हमारा जो सीक्रेट फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बाहर आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला तो बाहर आने दे नहीं सकते। तो फिर कोक ने जब मना किया तो इंदिरा गांधी ने बोला पहली फुर्सत में निकल। तो कोक ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और निकल गया। उसी समय पेप्सी आया, न्यू इंडिया फ्री इंडिया, कैन आई कम इन? इंदिरा गांधी बोला तू भी बाहर निकल। बाहर निकले। अब लोगों को, कंज्यूमर को आदत लग गई थी, किस चीज की लत लग गई थी? कंज्यूमर को लत लग गई थी कोको कोला की, कोल्ड ड्रिंक्स की, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारे प्रोडक्ट्स निकाले। उसमें से एक था थम्स अप, उसमें से एक था लिम्का, उसमें से एक था स्प्राइट, उसमें से एक था गोल्ड स्पॉट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रोडक्ट बेच के अच्छा खासा पैसा कमा रही थी, और लोकल लोग जो अपना बिजनेस या फैक्ट्री खोलना चाहते थे, वो लोगों ने भी काफी सारा पैसा कमा लिया। अब हुआ ये कि 1991 जब आया, तब इंडिया पूरा का पूरा नीचे डूब गया था आत्मनिर्भर के भरोसे। अब हमारे 1991 के फाइनेंस मिनिस्टर, हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडिया को दिया एलपीजी, यानी क्या? गैस का टंकी नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वो टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव,
नरसिम्हा राव एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया 1991 में। इंडिया की जो बॉर्डर पे दरवाजे बंद थे ना कंपनीज को, उन दरवाजों को खोल दिया। सारी कंपनीज इंडिया में आई। 1993 में कोको कोला भी इंडिया में आया। जब 93 में कोको कोला इंडिया में आया, इंडिया में आने के बाद उसने देखा कि बहुत सारे चिल्ले पिल्ले कंपनीज है जो अपना कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं। कोको कोला ने बोला देख, या तो मैं तुझे कच्चा खा जाऊं या तो अपने बिजनेस को मेरे को बेच दे। तू डिसाइड कर क्या करना है। मैं लोगों को दुकान में फ्रिज दूंगा जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक रखेंगे, किराने वाले को फ्रिज खरीदने की भी जरूरत नहीं। हर होटल, हर ढाबा, हर किराने वाले को मैं फ्रिज देगा। तू दे सकता है? नहीं ना, चुपचाप सारा धंधा मेरे को दे। कोको कोला ने थम्स अप को उठाया, उसको थम्स अप जो है कोको कोला का प्रोडक्ट है। कोको कोला ने लिम्का को उठाया, लिम्का कोको कोला का प्रोडक्ट है। कोको कोला ने स्प्राइट को उठाया, स्प्राइट कोको कोला का प्रोडक्ट है। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर पेप्सी इंडिया में आया और पेप्सी ने भी इंडिया में धूम मचाई। और जो लोकल मार्केट में प्लेयर्स थे उनकी बोरिया बिस्तर बांधने की नौबत आ गई। सारे लोकल प्लेयर्स इंडिया के अंदर जो थे उन्होंने या तो अपना बिजनेस बंद कर दिया या तो एक लोकल मार्केट में ही अपने प्रोडक्ट को बेचना शुरू किया। इफ यू गो, मैंने जैसे बताया मैं नेशनल लेवल का लॉ का टीचर हूं। मैं दूसरे स्टेट्स में दूसरी जगहों पे जाके जब पढ़ाता हूं तो मैंने एक चीज नोट की। मैंने ये देखा कि वहां पे लोकल प्रोडक्ट भी मिलता है कोल्ड ड्रिंक का, उसका टेस्ट ऑलमोस्ट वैसा ही है। बट अगर मेरे सामने आप दो बॉटल रखोगे, एक कोक का और एक लोकल प्रोडक्ट का, मैं प्रेफर करूंगा कि मैं कोक उठाऊं। दूसरा, किराने वाला या कोई भी होटल वाला क्यों बेचेगा लोकल प्रोडक्ट अगर उसको लोकल कंपनी फ्रिज नहीं दे रही? फ्रिज खरीदो, फिर घर के ही फ्रिज में सब सामान रखो। ऐसा थोड़ी चलता है। कोक के फ्रिज में मैं दही रख सकता हूं, कोक के फ्रिज में मैं आलू रख सकता हूं, कोक के फ्रिज में मैं रात का आटा रख सकता हूं। ढाबे के अंदर देखो, छाछ ताक पीना है, कोक का फ्रिज खोलेगा उसमें से ताक निकालेगा। दही चाहिए, कोक का फ्रिज खोलेगा उसमें से दही निकालेगा। यस और नो? दिस इज व्हाट कोक एंड पेप्सी डिड। दे स्टडीड द इकोनॉमिक्स। उन्होंने देखा कि किस तरीके से हम लोग मार्केट में अपने आप को स्टेबल या एस्टैब्लिश कर सकते हैं। समझा? सिर्फ प्रिया को ही समझा है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी के लोगों को कुछ नहीं समझा। समझा क्या? ए, प्रिया, तुझे ही समझा सब। हाँ, अच्छा, मुझे लगता है बाकी के लोग चालू करके चले गए। इतने सारे स्माइलीज, माय गॉड। एवरीवन, डिमांड सप्लाई जो हम पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी हम लोग देखने वाले हैं, ये सब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही है। हर एक चीज इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड है। एक और कहानी सुननी है मेरे प्यारे बच्चों? मैंने जैसा बताया, दिस इज इंट्रोडक्शन। आई वॉन्ट टू गेट कंफर्टेबल विथ यू ऑल। मुझे आप लोगों के साथ कंफर्टेबल होना है, आप लोगों को कंफर्टेबल करना है मुझे। मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये सोचो ये नया कार्टून कौन आया हमको पढ़ाने के लिए। यस और नो? आई नो राइट, इट इज गोइंग टू गेट इंटरेस्टिंग। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता, सबका ध्यान स्क्रीन के ऊपर। ध्यान स्क्रीन के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों। ये ये है ये है लेज।
और ये है कुरकुरे। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इन दोनों के बीच में कंपटीशन है? अगर हम लोग इंडिया के अंदर मार्केट स्टडी करें तो चिप्स बेचने के अंदर लेज और कुरकुरे में कंपटीशन है, हां या नहीं? क्या है कंपटीशन दोनों के बीच में? अरे बिना मतलब कौन हंसता पता है? बिना मतलब पागल हंसता है, पागल। मैं भी पागल, आप लोग भी पागल, क्या होगा राम जाने। बालाजी को थोड़ी देर साइड में रखो ना। आदित्य मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, है ना? एवरीवन, let me break the ice for you. Next time when you buy Lays, next time when you buy कुरकुरे, इस पाकिट को उल्टा करना। पाकिट के पीछे लिखा है पेप्सिको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और लेज के पीछे भी लिखा है पेप्सिको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यानी पप्पा एक, पप्पा कौन? पप्पा है हमारा पेप्सिको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। पप्पा एक, बच्चे दो। तू या ये खरीद या ये खरीद, पैसा तो पप्पा के पास ही जाएगा। भगवान, खांसी क्यों आ रही है? क्या ये बात आपको पता थी? क्या ये बात आपने कभी सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है? पैसा दोनों भी पप्पा के पास जा रहा है। पप्पा इज पेप्सी, एंड इन दोनों के कंपटीशन में अगर है तो वह है बालाजी। अच्छा, बालाजी की एक बात बता दूं, बालाजी आपको महाराष्ट्र में दिखेगा, बालाजी आपको साउथ इंडिया में नहीं दिखेगा। बालाजी आपको गुजरात में दिखेगा, बालाजी आपको नॉर्थ इंडिया में नहीं दिखेगा। बालाजी का मार्केट लिमिटेड है टू महाराष्ट्र एंड गुजरात, जो मुझे पता है। अब दूसरी जगह पे मिलता रहेगा तो मुझे पता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक और बात, एक और बात, एक और बात, एक और बात, एक और बात। साउथ इंडिया में आपको लेस कुरकुरे कम देखने मिलेगा, आपको देखने मिलेगा साउथ इंडिया में बिंगो। ये एक प्रोडक्ट है इंडियन टोबैको कंपनी या कॉरपोरेशन का, जिसको हम लोग आईटीसी के नाम से भी जानते हैं। एवरीवन, किस तरीके से आपको और मुझे बेवकूफ बनाती ये कंपनीज, ध्यान से सुनो। आप पुणे में या मुंबई में या नागपुर में या नासिक में या औरंगाबाद में या सोलापुर में, आप किसी भी बड़े सिटी में जाओ, आपको 5 रुपए का पैकेट कभी नहीं मिलेगा। 10 रुपए के पैकेट बहुत लिमिटेड रहेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द पैकेट्स विच आर सोल्ड इन मेट्रोपॉलिटन एंड सिटी एंड पॉश लोकेलिटीज विल बी ऑफ ₹20 ओनली। क्योंकि हमारा कंज्यूमर स्पेंडिंग, हमारी इनकम उस पॉश एरिया में ज्यादा है, इसी के लिए हम वहां पे रहते हैं। अब मैं 10 का अगर खरीदूंगा तो कंपनी बोलेगी यार इधर 10 का बिकता है, 20 का रख के देखते हैं। 20 का तो खरीदेंगे पॉश एरिया। बड़े एरिया में 20 का पैकेट, छोटे एरिया में 10 का पैकेट, 5 का पैकेट आपको रूरल एरियाज में ही देखने मिलेगा। बहुत मुश्किल से आपको 5 रुपए का कुरकुरे का या लेस का पैकेट देखने मिलेगा बड़े सिटी के अंदर। अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्रूव करके दिखाओ कि सर आप गलत हो। मुझे बता दो, आपको कहीं पे लेस का 5 का पैकेट दिखता है क्या? बट आपको हर बड़े एरिया के अंदर 20 का पैकेट मिलेगा। यानी बच्चों, सिंपल सा हिसाब है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर रहते हैं 10 लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 लोग किराने के दुकान में जाते हैं, जब कुरकुरे खरीदते हैं 20 रुपए का, तो 20 into 10 कितना हो गया? 200। बट अगर मैं इसी बिल्डिंग के पास में अगर मैं 20 रुपए के बजाय 10 रुपए का पैकेट रखूं, तो 10 लोगों ने खरीदा तो कितना मिला? 100 रुपया। मेरे लिए बेटर क्या है? मेरे लिए बेटर है 200 रुपए। 100 रुपए का मैं किसी और एरिया में बेचूंगा। एवरीवन, वी हैव टू स्टडी दिस आल्सो इन इकोनॉमिक्स, कि हम लोग किस तरीके से दो मार्केट के अंदर प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज दैट यू नीड टू स्टडी इन इकोनॉमिक्स।
एवरीवन, इकोनॉमिक्स ही सब कुछ है। अगर आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मार्केट एनालिसिस समझता है तो ही आप चीजों को बेच सकते हो। अब मैं आपको आज का एक लास्ट एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं। आई होप मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा, मतलब पता ही नहीं चला 40 मिनट हो गए। मेरे को तो लगा था अभी मतलब 10 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए। सब लोग तैयार? सबको सांस ले ली? अच्छा, ये कंसेप्ट समझा आपको? मैं आपको हर कहानी के अंदर एक कंसेप्ट बता रहा हूं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगर ट्रेलर ऐसा है मेरे बच्चों तो पिक्चर कैसी रहेगी? देवेन बोर कर रहा हूं, तन्वी को भी बोर कर रहा हूं, श्रीराज को भी बोर कर रहा हूं, आरती को भी बोर कर रहा हूं। माय गॉड, मैं करूं क्या तुम लोगों का? ला 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 ला, आगे की कंसेप्ट पे ने 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 ने। चलो ध्यान दो। अभी अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, ये देख के आपको ऐसा धक धक होने लगेगा, ये सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी अपने आप को मार्वल का स्पाइडरमैन समझने लगोगे। आई नो राइट ईशा, आई एम ऑसम एफ। अब ये बात है, आई गेस कब की बात है? देखो, मैंने जैसा बताया गर्लफ्रेंड का भी बर्थडे याद नहीं तो मैं डेट कैसे याद रखूंगा? आई एम सो फनी। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब ये कंपनी ने अपने आप को लॉन्च किया, ये कंपनी ने एक मार्केट स्टडी किया। अभी मेरे को एक बात बताओ, जब जियो आया तो जियो ने फ्री में दिया, तो क्या अंबानी की वाइफ ने बोला ए जी सुनते हो मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, 1 GB का बैलेंस था, डेटा था, रिचार्ज कर दोगे? रात में 2 बजे अंबानी तो है पीठ फेर के, आपका इतना कंपनी है, थोड़ा सिम कार्ड का भी देख लो मेरे, ए जी सुनते हो फ्री करो ना, फ्री करो ना। ऐसा करके डिस्कशन किया, फिर अंबानी रात में बैठा, क्यों ना फ्री कर लूं, कमोड पे जाके बैठा, फ्री कर दूं क्या, फ्री कर दूं क्या, फ्लश क्या बाहर है कल से फ्री नहीं। उसने प्लानिंग किया, उसने मार्केट को स्टडी किया। अब उसने मार्केट स्टडी करने के बाद, अंबानी और उसकी टीम ने मार्केट स्टडी और एनालिसिस करने के बाद ये देखा कि मार्केट के अंदर, ये देखा, हेलो 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 हेलो, यस, मार्केट के अंदर, अरे नहीं तो क्या ऐसा होता है क्या कभी डिसीजन लिया मैगी का दूसरा मसाला लॉन्च करना है, नेस्ले वाला बाहर फॉरेन में बैठा है, ओ माय गॉड आई नीड टू लॉन्च न्यू मैगी, फ्लश करके बाहर है? नहीं, ऐसा नहीं होता। दे स्टडी मार्केट, मार्केट का स्टडी करते हैं। ऐसा मेरे को सोचने मत लगा, मैं हंसने लग जाऊंगा, अंबानी फ्लश करके बाहर आ रहा है कल से फ्री, टॉवेल लपेटा है, लुंगी पे आया बाहर। ध्यान दो। ये ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो। अंबानी लुंगी बालकनी में खड़ा है, बीवी तेरे लिए कल से नेट फ्री। ध्यान दो अभी। देखो, मैं अगर हंसना शुरू हो गया ना, मुझे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ध्यान दो सब लोग। सो जियो ने जब अपने आप को लॉन्च किया, जियो ने जब अपने आप को लॉन्च किया, तब उसके कंपटीशन में, हेलो 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 हेलो, यस आवाज आ रही है? यस, जियो के कंपटीशन में आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल 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 एयरटेल। देन कंपटीशन में था टाटा,
डोकोमो, देन कंपटीशन में था यूनिनॉर, ऑल्सो नोन एज टेलेनॉर, करेक्ट। अब इसके अलावा कोई था क्या और कंपनी? मुझे तो इतना ही पता, हाँ, एयरसेल, एयरसेल, AIRCEL, महेंद्र सिंह धोनी इसका ब्रांड एम्बेसडर था आईपीएल के टाइम पे। अब जब जियो ने अपने आप को लॉन्च किया, खत्म खत्म खत्म। अच्छा, ये दोनों कॉम्पिटिटर थे, इनकी होगी दोस्ती यारी। अब हो गया आइडिया प्लस वोडाफोन। अब मार्केट में सिर्फ 3 प्लेयर है, आइडिया वोडाफोन का मर्जर, एयरटेल और जियो। एवरीवन, मान लो अंबानी जी ने जियो को लॉन्च किया इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर में लॉन्च किया। अक्टूबर में लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद फ्री इंटरनेट प्लस कॉल प्लस एसएमएस दिए, वो भी इंटरनेट 1 GB पर डे। अब किसको फ्री का इंटरनेट नीचे, और ये कब किया? जब 1 GB इंटरनेट महीने भर का मिलता था 195 रुपीज का। ये उस जमाने में उसने दिन का 1 GB देना शुरू किया। अब जो बाकी के लोग थे उन्होंने बोला 1 GB रोज का है, हट आइडिया गया भाड़ में, हट एयरसेल गया भाड़ में, बीएसएनएल को तो हम कंसिडर भी नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। बीएसएनएल तो कहीं का नहीं बचा। अब 1 GB पर डे का बोला और बोला ये ऑफर 31 दिसंबर तक ही है। जियो ने 0 से 20 करोड़ कस्टमर बना लिए दिसंबर तक। अब उसने क्या किया? उसने ये फ्री सर्विस को एक्सटेंड किया मार्च अप्रैल तक। अप्रैल में अनाउंसमेंट किया कि आपको प्राइम मेंबर बनना पड़ेगा, प्राइम मेंबर बनना पड़ेगा जियो के। अगर आप 199 का रिचार्ज करते हो, 199 नहीं 99 का, तो आप प्राइम मेंबर बनोगे और ये फ्री सर्विस आपको चलेगी अगस्त तक। मतलब मार्च अप्रैल में अनाउंस किया और बोला अगस्त तक चलेगी। अब उसके साथ उसने बोला आपको ये सर्विस फ्री, वो सर्विस फ्री, ये सर्विस फ्री, वो सर्विस फ्री, बहुत सारी सर्विसेज फ्री में दी। अब लोगों ने बोला नहीं नहीं नहीं, लास्ट डेट है 15 अप्रैल, 15 अप्रैल। 15 अप्रैल के पहले 99 का रिचार्ज, 99 का रिचार्ज, 99 का रिचार्ज। तब तक अप्रैल के महीने तक अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने हो चुके थे। 6 महीने में जियो ने अच्छा खासा कस्टमर बेस बना लिया था। अब हम लोग अज्यूम करते हैं कि जियो के पास, बताता हूं ना अक्षदा, बताता हूं ना, जब जियो ने लॉन्च किया तब 0 थे। 6 महीने के अंदर मान लो 30 करोड़ इंडियंस के पास जियो का सिम कार्ड था। जियो का सिम कार्ड हर पर्सन के पास था। इस 30 करोड़ लोगों में से कम 20 करोड़ लोगों ने रिचार्ज किया होगा 99 रुपीस का। अब आप ही मल्टीप्लाई कर रहे हो 20 इंटू 99, कितना होता है? अच्छा, 20 करोड़ इंटू 99 रुपीज। अच्छा, 15 अप्रैल के बाद उन्होंने डेट को एक्सटेंड किया, करते गए मई तक उन्होंने इस डेट को एक्सटेंड किया। अब सब लोगों ने 99 का रिचार्ज कर दिया। उसके बाद प्राइम मेंबरशिप क्या होता है, धीरे धीरे लोग भूलने लग गए, प्राइम मेंबरशिप गायब हो गया। जब जियो ने लॉन्च किया था तब रिचार्ज होता था 139 रुपीस का, अब सेम रिचार्ज आपको 199 का मिलता है। कस्टमर बेस बनाया, जो फ्री में दिया उसका पैसा मेंबरशिप का वसूल किया 99 रुपीस बोल के। अब 199 से रिचार्ज शुरू होता है। स्टार्टिंग में जो पैसा कमाया उसको उसने फोरकास्ट किया कि इतना कस्टमर बनेगा, इकोनॉमिक एनालिसिस किया, इंडिया में ये है, इंडिया में वो है, और इसके अलावा सारे कंपटीशन को अपने किल किया। कंपटीशन बचा ही नहीं, आइडिया वोडाफोन एकदम डर गए, उनको एक साथ आना पड़ा।
अब कंपटीशन में सिर्फ एयरटेल, जियो और आइडिया वोडाफोन है। कल को अगर आइडिया वोडाफोन बंद हो जाते हैं, तो अगर जियो ने बोला कि 700 रुपए का रिचार्ज है और एयरटेल ने भी बोला 700 का रिचार्ज है, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज मेरे प्यारे बच्चों। माय नेम इज प्रोफेसर शुभम जोशी। मैं पढ़ाता कम हूँ, कंसेप्ट ज्यादा देता हूँ आप लोगों को। मैं कुछ भी रीड नहीं करूंगा, मैं आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। नथिंग डूइंग, मैं आपको टॉपिक बताऊंगा और एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। इसी तरह हम लोग अगले साल नवंबर तक पढ़ने वाले हैं। और बच्चों एक और चीज, जब ये सब बंद हुआ, इसके साथ साथ एक मोबाइल कंपनी और काफी सारी मोबाइल कंपनी बंद हो गई, क्योंकि माइक्रोमैक्स ने अपने फोन बनाए थे 3G वाले। जियो आया 4G लेके। अब माइक्रोमैक्स के पास इतना पैसा था ही नहीं, 3G के इतने सारे फोन पड़े थे, फोन बिका नहीं, माइक्रोमैक्स ठप हो गया, माइक्रोमैक्स बंद होने आ गया। माइक्रोमैक्स ऐसी कंपनी थी जिनका ब्रांड एम्बेसडर ह्यूग जैकमैन यानी वुल्वरीन और अक्षय कुमार थे। आज माइक्रोमैक्स कहीं पे भी नहीं है। This is the power of understanding economics. This is the power of understanding markets. And this is the power of your teacher, शुभम जोशी। सबको समझा? सबको इंटरेस्ट आया? तो मैं आपके साथ अंत तक रहूंगा। मैं आपके साथ सीए फाउंडेशन में हूं, मैं आपके साथ सीए इंटर में हूं, मैं आपके साथ सीए फाइनल में हूं, मैं आपके साथ एंड तक रहूंगा जब तक आप सीए नहीं बनते। हम लोग कल मिलेंगे फिर से 6 बजे इसी जगह इसी समय। आई होप यू एंजॉयड, आई होप यू आर रेडी टू लर्न new things from me. I hope you are ready with a lot of energy inside your body, heart, soul, mind, everywhere. है ना? मेरा नंबर नहीं है जिसके पास, मेरा नंबर नोट कर लो। मेरा नंबर है 9657073003। मैं इंस्टाग्राम पे, अगर आपको देखना है मैं कितना औसम हूं, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है प्रोफेसर शुभम जोशी के नाम से। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन सी हाउ ऑसम आई एम। मेरे वो हाइलाइट्स में डाला हुआ है मैंने, मैं क्या क्या कांड करता रहता हूं। ठीक है? सो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, कुर्सी की पेटी बांध लो, हम लोग एक जर्नी पे जाएंगे और ये जर्नी नेवर एंडिंग है। मैं आपको इतना नॉलेज, इतना नॉलेज, इतना ज्ञान दूंगा कि फ्यूचर में कुछ नहीं भी बने ना, तो उस नॉलेज के बेसिस पे आप एक सक्सेसफुल पर्सन जरूर बनोगे। ठीक है? थैंक यू सो मच देवेन, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। आपने मुझे अमेजिंग बोला। मेरा नंबर नोट कर लो, मैं आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में भी हूं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, 9657073003। ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं कल इसी समय इसी जगह। लेट अस स्टडी विथ नॉलेज, 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 नॉलेज। डिंक चिको 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 डिंक चिको। जाओ जाओ जाओ, घर पे जाओ, टाइम पास करो, मैं तो पागलपना करूंगा। बाय। थक गया मैं तो भाई साहब। मीम्स खेलेंगे।